हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में एक बात करूंगी, मैं एड्रेस करूंगी आपकी एक बहुत माइनर सी मिस्टेक को जो आप अपने सेंटेंसेस में नॉर्मली करते हैं बट वो आपके सेंटेंस को ज़ीरो बना देती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ट्राई टू क्रैम दीज रूल्स। वो ये सोचते हैं कि शायद हम इन रूल्स को रट्टा लगा लेंगे और इस तरह से हम अपने इंग्लिश के सेंटेंसेस में परफेक्शन ला सकते हैं। बट दैट इज़ नॉट द वे। एनीवे यू हैव टू लर्न द रूल एंड यू हैव टू फॉलो देम। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप रूल्स को लर्न नहीं करेंगे तो आप यू कैन नेवर गेट परफेक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज. So what you have to do is make sure to watch this video till the end and don't forget to like and subscribe. तो आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बी. Yes, what does this be mean? Let's consider it as a head of family. आप इसे कंसीडर कर लें कि एक फैमिली का हेड है और ये is, am, are and was, were, these all are the members of family. अब जैसे कि नॉर्मली हमें पता है कि एक हेड ऑफ फैमिली का क्या रूल होता है, इट रूल्स द फैमिली कि फैमिली में किसका क्या रोल है, हाउ एवरी पर्सन इज गोइंग टू प्ले देयर ओन रोल. Similarly, B is the head of family and these is, am, are and was, were are the family members. तो अब हम अपने सेंटेंसेस में आप सिंपल से सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल ले लें और सेंटेंस आर मोस्टली दे टेक हेल्पिंग वर्ब विद देम, इज, एम, आर एंड वाज, वर वेरी कॉमन. तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम क्या लर्न करने जा रहे हैं? हम ये लर्न करने जा रहे हैं कि हम इज, एम, आर एंड वाज, वर को कब यूज़ करते हैं, इनका ओरिजिन क्या है और क्या ये सब सेम चीज़ें हैं, ये क्या शो करते हैं, इनका क्या मकसद है, how do when they change, तो how does the meaning of sentence होना. ये वर्ड हमारी लाइफ में बहुत मैटर करता है. आइदर इट इज किसी भी सेंस में आप ले लें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स जस्ट दैट स्टेट ऑफ बीइंग, क्या हुआ, क्या होना, लाइक इट मोस्टली शोज योर करंट सिचुएशन, व्हाट करंटली यू आर डूइंग. जैसे कि मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करती हूँ. गुस्सा होना, स्टूडेंट होना, ऑल्दो दीज आर वेरी रैंडम एग्जाम्पल्स, बट परेशान होना, खुश होना, टीचर होना, ये सारी स्टेट ऑफ बीइंग्स हैं. ये हमें कुछ होना बता रही हैं, किसी एक्शन का स्टेट ऑफ बीइंग होना जाहिर कर रही हैं. वंस अगैन, स्टेट ऑफ बीइंग. सो हमने बी को ये कहा कि जो बी, जिस वर्ड को हम हेड ऑफ द फैमिली की एग्जाम्पल दे रहे थे, दैट इज स्टेट ऑफ बीइंग. वो एक स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है. अब उस बी को हम कब कब यूज करते हैं? फर्स्टली टू प्रेजेंट, किसी चीज को जब हमने प्रेजेंट करना हो. सेकेंड इज टू शो सम क्वालिटी, जब हमने कोई भी क्वालिटी को शो करना हो, जब भी हमने कोई क्वालिटी को शो करना हो. एंड थर्ड इज टू हैपन, अगैन इट शोज स्टेट ऑफ बीइंग. अब इन पॉइंट्स को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने लगी हूँ. सो द फर्स्ट इज, जैसा कि मैंने आपसे कहा, यूजिंग बी फॉर सेंटेंस मेकिंग. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेंटेंस मेकिंग. इसके बगैर हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते. इट इज सेफ टू से दैट any sentences, either it is a simple sentence, is incomplete without the use of be. Alright, अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देने लगी हूँ. आप इसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एंड दैट इज आई बी हैप्पी. अब मैंने एक सेंटेंस बनाना है अंग्रेजी में कि मैं खुश हूँ. हाउ आई एम गोइंग टू मेक दिस सेंटेंस? क्योंकि मैंने कहा कि मैंने स्टेट ऑफ बीइंग को तो बी से शो करना है भाई, वो तो सारा का सारा बी है. So can I make a sentence like I be happy? Do you feel there's something absurd? There's something unacceptable? Yes, of course, because इसको अगर हम literal translate करें उर्दू में तो इसका मतलब होगा मैं खुश होना. And it is again not making a sense. Although there is होना and it shows state of being. यहाँ पे हमें पता चल रहा है किसी काम का होना. There's some action, there's some there's a state of being. यहाँ पे कुछ हुआ है. होना से मुराद, once again, something has just happened. तो मेरा सेंटेंस होगा I am happy.
अब मैंने यहाँ पे एम यूज़ किया। एम किस फैमिली से बिलोंग करता है? बी की फैमिली से बिलोंग करता है। अब मैंने आपका क्वेश्चन होगा डेफिनेटली कि मैंने यहाँ पे आर क्यों नहीं यूज़ किया, मैंने यहाँ पे वॉज क्यों नहीं यूज़ किया, मैंने यहाँ पे वर क्यों नहीं यूज़ किया, वाई आई यूज्ड एम ओवर हेयर। इट्स वेरी सिंपल बिकॉज आई के साथ वी ऑलवेज यूज एम, और व्हेन डू वी यूज आर? All these cases I am going to discuss with you, but for now हमने because state of being show करनी थी, इसलिए हमने यहाँ पे am use किया. I hope I am clear. I hope I am आपको समझ आ रही है कि how simple it is. State of being. देखिए कितना सिंपल सा रूल है, आप इसे जस्ट लर्न करें. यू जस्ट हैव टू लर्न इट वंस एंड यू विल रिमेंबर इट फॉर द लाइफ टाइम. अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करने लगी हूँ और होना. Don't you feel like both of them belong to a same family, but there's a slight difference in both of them? एक हूँ और दूसरा होना. Although they have some, they are overlapping, they have, somehow the same meaning, but still there's slight difference. जो कि आप खुद being an Urdu speaker, being Urdu as your first language, इसे understand कर सकते हैं. हूँ और होना. हूँ, that action is completed, that is, that state is there already, और होना is, it is slightly different. होना means होना. तो इसी तरह इज, एम, आर, इसी तरह हमारा बी की फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो वेरी करते हैं आपस में. आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस. आपको समझ आ गई कि किस तरह हम अपने हेल्पिंग वर्ब्स को वेरी कर रहे हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट इज, जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि हम कब इज यूज करते हैं, कब एम यूज करते हैं, कब आर यूज करते हैं, एंड व्हेन टू यूज वाज इन वर्ब. So it's very simple. When do we use is? When we have singular subject. Am हम कब use करते हैं I के साथ, और जब plural हो तो हम are use करते हैं, and was and were are the different cases that we use in past. Although it sounds very simple कि was and were तो past के helping verbs हैं, और हम सबको इस चीज़ का मैंने अपनी पिछले वीडियोज़ में भी डिस्कस किया, and I hope most of you already know this. हम तब यूज़ करते हैं जब हमने स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस शो करनी हो, जैसे कि ही इज सैड. एंड सेकंड इज जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करना हो तो तब हम इज यूज़ करते हैं. एंड देन देयर इज अ थर्ड कंडीशन एज वेल, एंड दैट इज पैसिव वॉइस. अच्छा, don't get confused with it. I'm going to make a very detailed video on passive voice, active and passive voice. For now, if you do not know what are passive voice, you just remember कि जब हमने verb की third form use करनी है उसके साथ हम is use करते हैं. For example, मैं आपके लिए example read कर रही हूँ. She is taught by her brother. In this example, is हमने यहाँ पे use किया है because here the third form of verb is used. अब ये form of verbs क्या है? I have already discussed in 2 of my previous videos in detail. I'll give you the link. Go watch those videos and I hope कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful रहेंगी. क्योंकि जब आप किसी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे तो आई सजेस्ट यू कि आप स्टेप वाइज मूव करें. आप हर टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को जितना इन डेप्थ जाके लर्न करेंगे, या एटलीस्ट आपको उसका कॉन्सेप्ट हो, आपने उसको क्रैम ना किया हो, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी. ऑलराइट, वी आर सपोर्टेड बाय यू. अब इन दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशंस भी चेंज हुई हुई हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट ओवर हेयर. आप यहाँ पे सिर्फ ये इस चीज़ पे फोकस करें कि हमने इस सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म यूज़ की हुई है. ऑलराइट, वॉज एंड वर. अब यहाँ इज एम आर की बात तो हमने कर ली. नाउ लेट्स मूव टू वॉज एंड वर. हम वॉज एंड वर को कब यूज़ करते हैं? आई होप मैनी ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट कि वॉज एंड वर जो है वो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एंड दे आर यूज्ड इन पास्ट. जब हमने कोई एक्शन पास्ट में शो करना हो, अगर वो सिंगुलर हो तो उसके साथ वॉज लगता है, और अगर वो प्लूरल हो तो उसके साथ वर लगता है. ऑलराइट, नाउ ही इज सैड. ये मेरे पास एक सेंटेंस है. Do you know that which tense is this? Yes, you guess it right. This is present tense because here it is. And then there is the sentence, he was sad. Now the was is helping verb of past. Since it belongs to past, तो ये sentence हमारे पास past में है. He was sad, वो उदास था.
और यहाँ पे ही इज सैड, वो उदास है। अब आप देखें एक इज और वॉज ने, स्टेट ऑफ बीइंग ने सेंटेंस को कितना चेंज कर दिया। ऑलराइट, अब हम ये देखते हैं कि हम वॉज कब यूज़ करते हैं और वर कब यूज़ करते हैं। वॉज हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और वर हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। आई होप दिस इज़ वेरी मच ईजी। ऑलराइट, देन देयर इज अनदर केस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जब हमने शिफ्ट करना हो तब भी हम वॉज वर यूज़ करते हैं। हाउ डू वी डू दैट, कैसे ये एक्शन में वर्क करता है, कैसे ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में वर्क करता है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। शी, आप इस वॉज को यहाँ पे इस वक्त कंसीडर ना करें, जस्ट इमेजिन दिस सेंटेंस कि शी इज लर्निंग हर लेसन। अब ये हमारे पास एक प्रेजेंट सेंटेंस है बिकॉज यहाँ पे इज है, बट दैट इज नॉट इनफ। ये हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, और ये कॉन्टिन्यूअस क्यों है? बिकॉज देर इज समथिंग इज कॉन्टिन्यू, ये कॉन्टिन्यूअस की सेंस दे रहा है लर्निंग। तो अब मैं यहाँ पे आपको इस सेंटेंस को वॉज के साथ रिप्लेस करके दिखा रही हूँ, शी वॉज लर्निंग हर लेसन। वाई हैव आई यूज्ड वॉज? Because I'm going to talk about the past action. This is that is something is done in past. She was learning her lesson. वो अपना लेसन पर लर्न कर रही थी की सेंस आ गई है, बात पास्ट में चली गई है, सेंटेंस की जो है सेंस वो चेंज हो चुकी है, एंड देयर इज अगेन द सेंस ऑफ लर्निंग। सो हम वॉज और वर कब यूज़ करते हैं, इज एम आर कब यूज़ करते हैं। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर विद दिस।